नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपको बहुत मददगार साबित होंगे। आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे जाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। बी, वर्ड में बनी फाइलों को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। सी, यह आपको लेटर, फॉर्म, ब्राउचर, फैक्स रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने में सहायता करता है। डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इस फॉर्मेट के साथ मैं आंसर भी साथ साथ में देता जा रहा हूं, तो जैसे कि आपको उसमें दिख रहा है, इसका राइट आंसर सी है। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोस्तों ऑफिस का एक हिस्सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं, लेटर तैयार कर सकते हैं, रिज्यूमे तैयार कर सकते हैं। कुल मिला के किसी भी प्रकार का लेखन कार्य करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, बट इसका जो मेन काम है वो है आपको लेटर तैयार करना, फॉर्म तैयार करना, ब्राउचर तैयार करना, फैक्स रिपोर्ट तैयार करना या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट तैयार करना। ये सभी प्रकार के जो कार्य हैं ये वर्ड के हैं। तो इसीलिए ज्यादातर जो वरीयता का क्रम है, वरीयता के आधार पर इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी यह आपको लेटर, फॉर्म, ब्राउचर, फैक्स रिपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने में सहायता करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्षमता होती है स्पेलिंग चेक करना, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट तैयार करना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको स्पेलिंग चेक करने का भी विकल्प देता है, जो होता है दोस्तों F7। F7 विकल्प एक शॉर्टकट कमांड है जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड है F7। ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं बहुत सारे जिसकी मदद से आप अपने कार्य को सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करने का काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता ही है, इसीलिए जो प्रबल उत्तर है दोस्तों वो हो गया आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। डेटा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेबल का, चार्ट का, फॉर्मूले का या उपरोक्त सभी। जो दोस्तों डेटा है, डेटा को कुछ इस तरीके से ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो कि ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे चार्ट के रूप में, कि कुछ कॉलम चार्ट होते हैं। 11 प्रकार के चार्ट होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? 11 प्रकार के चार्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो आपके किसी भी प्रकार के डेटा को ग्राफ में प्रदर्शित करने में मदद करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी है। प्रैक्टिस सेट में हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो है। 4 चार्ट दोस्तों ब्रॉड होते हैं और 7 चार्ट नैरो होते हैं, तो टोटल होते हैं 11 चार्ट। 4 चार्ट ब्रॉड और 7 चार्ट नैरो, यानी बड़े चार्ट 4 हैं, 7 छोटे चार्ट हैं। टोटल 11 प्रकार के चार्ट होते हैं जो डेटा को ग्राफ में प्रदर्शित करने के इस्तेमाल में उपयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ड 2010 स्क्रीन पर टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है जिसमें कमांड स्टोर होती है? मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार या रिबन टैब। तो दोस्तों, वर्ड की मैं बात करूं, वर्ड का जो आपने स्क्रीन देखा होगा, मैं यहां पर आपके सामने वर्ड ओपन कर देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप देखेंगे क्या कह रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि जो टाइटल बार के नीचे है वो कौन सा है। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है टाइटल बार। इसके ठीक नीचे आपको ये जो मेन्यूज दिख रहे हैं, यानी रिबन है, मेन्यू बार है, होम है, इंसर्ट है, रेफरेंस है, दोस्तों ये कहलाते हैं हमारे मेन्यू बार या रिबन्स कहलाते हैं। तो प्रश्न पे आ जाते हैं, आपको उत्तर मिल गया होगा। वर्ड 2010 स्क्रीन पर टाइटल बार के नीचे। तो दोस्तों, टाइटल बार के नीचे जो होता है वो होता है मेन्यू बार, जैसा कि आपने देखा।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर ऑप्शन है रिबन टैब, रिबन टैब। तो दोस्तों जैसा कि 2010 के हिसाब से अब बात करें, 2007 के हिसाब से प्रश्न होगा तो रिबन टैब होगा, क्योंकि 2007 ही मैंने आपको खोल के दिखाया था, ये रिबन्स कहलाते हैं। और 2010 में इनके नाम से मेन्यू, ऑफिस बटन को फाइल मेन्यू में कन्वर्ट कर दिया है, उसको मेन्यू के नाम से संबोधित करते हैं। तो टाइटल बार के ठीक नीचे 2007 में तो रिबन है, लेकिन 2010 में आपका आता है मेन्यू बार, तो इसलिए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थ्रेशर्स टूल का उपयोग किया जाता है स्पेलिंग के सुझाव के लिए, ग्रामर के विकल्प के लिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए, शब्द खोजने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थ्रेशर्स टूल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये एक गलत प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है प्रश्न गलत नहीं है दोस्तों, इसका जो आंसर है ये गलत है। यानी थ्रेशर्स की शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है दोस्तों? शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट कमांड है, जिसे हिंदी में हम विश्वकोश के नाम से जानते हैं, जो एंटोनियम्स और सिनोनियम शब्दों को जानकारी देने के काम में आती है। कई बार आपको बता चुका हूं, पर्यायवाची यानी एंटोनियम और विलोम शब्द यानी पर्यायवाची सिनोनियम्स और विलोम शब्द मतलब एंटोनियम्स। तो शिफ्ट प्लस F7 से थ्रेशर्स ऑप्शन खुलता है, और इसकी मदद से हम समानार्थी तथा विपरीत शब्द यानी पर्यायवाची या विलोम शब्द ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी नहीं है, वो है आपका सी, पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए। आगे चलते हैं। वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल अल्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल अल्ट स्पेस एंटर, या कंट्रोल अल्ट स्पेस। तो जो इसका आंसर है वो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि वर्ड में टेबल तोड़ने की बात हो रही है। मैं वर्ड ले लेता हूं यहां पर और इंसर्ट करके मैं कुछ टेबल यहां पर इंसर्ट कर देता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं पेज को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं और मैं अपना कर्सर यहां रखता हूं। अब जो हमारा राइट आंसर है उससे मिलान कर लेते हैं। जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो चलते हैं, यहां पर मैं कंट्रोल कुंजी का प्रयोग कर लेता हूं, शिफ्ट का और एंटर का प्रयोग करूंगा। तो जी हां, टेबल यहां से कर्सर की स्थिति से ब्रेक हो गई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ये आपका सही उत्तर है। तो आप अपनी टेबल को तोड़ने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर का प्रयोग कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट किस प्रकार के टूल हैं? स्टाइलिंग के, डिजाइनिंग के, एडिटिंग के, या फॉर्मेटिंग के? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एडिटिंग के, यानी ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट की बात करें, यानी आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिखें और वो, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अगर आपने रैम लिखा और जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया या आपने ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल किया, तो रैम जो है वो आपने लिखा है RAM, लेकिन जब वो वर्ड पर आएगा तो वो आएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वो एक प्रकार की एडिटिंग है। तो दोस्तों ऑटो टेक्स्ट एक प्रकार का एडिटिंग टूल है। आगे बढ़ते हैं। फुट नोट और एंड नोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए, या फिर पॉइंट के लिए? तो दोस्तों रेफरेंस रिबन में ही उपस्थित होता है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं प्रैक्टिकली फुट नोट और एंड नोट कहां उपस्थित होता है। हमारे पास रेफरेंस रिबन है, तो आप यहां देख सकते हैं फुट नोट का ग्रुप आपको यहां दिख रहा है, फुटनोट भी आपको यहाँ मौजूद हो रहा है जिसकी शॉर्टकट कमांड है अल्ट कंट्रोल F, और एंड नोट भी यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसकी शॉर्टकट कमांड है अल्ट कंट्रोल D। ये किसी भी पेज पर आपको किसी भी लेखन कार्य के संदर्भ देने हेतु इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल अल्ट एंटर या एस्केप? तो इसका जो राइट आंसर है कि आप एंटर कुंजी का प्रयोग करेंगे तो वो नया पैराग्राफ बनने के लिए तैयार हो जाएगा एंटर की से। एंटर इसका सही उत्तर है। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की गई टेबल में कॉलमों की अधिकतम संख्या होती है। कॉलमों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों? पहले
प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कितनी होती है, उसी हिसाब से फिर आप खुद आंसर दे पाएंगे। चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मैं यहां पर टेबल इंसर्ट कर लेता हूं आपके सामने, और इंसर्ट टेबल के अंदर कॉलम्स की अधिकतम संख्या है, तो यहां पर अधिकतम संख्या की जगह कुछ भी यहां पर टाइप कर लेता हूं 767। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूं कि ये क्या मैसेज आया है। द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 63, यानी एक टेबल में, एमएस वर्ड की टेबल में न्यूनतम कॉलम्स की संख्या होती है 1 और अधिकतम संख्या होती है 63। तो हमें यहां से राइट उत्तर मिल गया। तो अब चलते हैं कि क्या ऑप्शंस थे। ऑप्शंस हैं 35, 15, 63 और 65। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिल चुका है, 63 इज द करेक्ट उत्तर। डॉक्यूमेंट में टेबल के कॉलम्स की अधिकतम संख्या होती है 63। और यही बात करें दोस्तों अगर पंक्तियों की, तो एक उत्तर और बनता है, अगर कॉलम्स की जगह वो पंक्ति पूछ लेता तो आप क्या उत्तर देते। तो उसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं। प्रैक्टिकल्स उदाहरण यहां पर मिलते हैं आप लोगों को, मैं यहां पर कोई डिजिट डाल देता हूं। तो अधिकतम पंक्तियों की संख्या होती है 32,767, यानी न्यूनतम पंक्ति 1, टेबल की अधिकतम 32767। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। पंक्तियों की अधिकतम सीमा होती है 32,767। ये हो गई टोटल नंबर ऑफ रोज, और ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम एक टेबल में। आगे चलते हैं। टेक्स्ट का केस, चेंज केस बदलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट कमांड होती है Shift+F3। केस होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस और टॉगल केस। यहां पर मिलेगा ये होम रिबन के अंदर हमको। केस 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के केस आप देख सकते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस को कैपिटलाइज ईच वर्ड बोलते हैं, और टॉगल केस। सेंटेंस केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, अन्य सभी छोटे होते हैं। लोअर केस में प्रत्येक शब्द का या प्रत्येक शब्द व प्रत्येक लेखन कार्य छोटा होता है। प्रत्येक लेखन कार्य बड़ा होता है, प्रत्येक कैरेक्टर बड़ा होता है अपर केस में। कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा, अन्य सभी छोटे होते हैं। कैपिटलाइज का सी बड़ा है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, कैपिटलाइज का सी बड़ा है, ईच का ई बड़ा है और वर्ड का डब्ल्यू बड़ा है। इसको हम टाइटल केस के नाम से भी जानते हैं। टॉगल केस, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा, अन्य बड़े होते हैं। टॉगल का टी छोटा है, केस का सी छोटा है। तो ये 5 प्रकार के केस हैं आपके सामने, और इनकी शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों Shift+F3। इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है Shift+F3। आगे चलते हैं। MS वर्ड 2010 की फाइल को किस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, ए ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में, बी ऑप्शन है बिटमैप, सी ऑप्शन है वेब पेज और डी ऑप्शन है वर्ड टेम्पलेट। तो दोस्तों बिटमैप क्या होता है, इसका राइट आंसर बी क्यों है मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। बी इसलिए है क्योंकि दोस्तों बिटमैप एक इमेज फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? इमेज फॉर्मेट। और एमएस वर्ड की फाइल टेक्स्ट के रूप में होती है, ना ही इमेज के रूप में। इसीलिए आप इसको अन्य तीनों फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, बट इमेज फॉर्मेट में यानी बिटमैप फॉर्मेट में इसे सेव नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा बी, बिटमैप इमेज। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से है? इसमें बनी हुई फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम document1 होता है। इसमें टेक्स्ट स्लैश पैराग्राफ को 4 प्रकार से अलाइन कर सकते हैं। इसमें करेक्टर पैराग्राफ संपूर्ण डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उपरोक्त सभी दोस्तों एक तरीके के फीचर्स गिनवा दिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, ये सभी के सभी काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करता है।
डिफॉल्ट जो फाइल का नेम होता है, यानी जब आप एक नया एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नेम मिलता है वो मिलता है आपको डॉक्यूमेंट 1। इसमें टेक्स्ट पैराग्राफ के 4 प्रकार के अलाइन का मतलब होता है दोस्तों सिधाई, जिसमें आपको बताया था अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे जस्टिफाई। कैरेक्टर, इसमें कैरेक्टर पैराग्राफ संपूर्ण डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग। दोस्तों फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब रूपरेखा में परिवर्तन। आप लेखन कार्य को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। तो भैया इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। आप अपने डॉक्यूमेंट में इन सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 14th प्रश्न को देख लेते हैं। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में कैसे किसे बदल सकते हैं? टेक्स्ट, फॉर्मेट ग्राफिक्स को, फुटनोट एंड नोट को, ग्राफ या एनोटेशन को, या ऑल ऑफ दी अबव। तो रिप्लेस का काम होता है दोस्तों बदलना। आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट, फॉर्मेट, ग्राफिक्स, फुटनोट एंड नोट, ग्राफ, एनोटेशन, किसी भी चीज को बदल सकते हैं, आप रिप्लेस करा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस एच, शॉर्टकट कमांड है रिप्लेस करने की। आप किसी को भी, किसी भी लेखन कार्य को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट उत्तर होगा। वर्ड में बनाई गई टेबल में कॉलम की चौड़ाई कम से कम हो सकती है। दोस्तों एक कॉलम यानी 0.5 इंचेस यानी आधा इंच का एक कॉलम की चौड़ाई होती है बाय डिफॉल्ट, जिसकी चौड़ाई आप अपने अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। लगभग आधा इंच की चौड़ाई होती है 0.5 इंचेस की। ये दो जो आपको निशान दिख रहे हैं इंचेस के निशान है, तो बाय डिफॉल्ट कॉलम की जो चौड़ाई है वो है 0.5 इंचेस। टेबल में दो कॉलम के मध्य कम से कम कितनी चौड़ाई होनी चाहिए? दो कॉलम के बीच चौड़ाई, तो दोस्तों दो कॉलम के बीच चौड़ाई होती ही नहीं है। जैसा कि आपको दिखता है कि कॉलम्स के मध्य, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको टेबल दिख रही है। अगर ये दो कॉलम्स हैं हमारे सामने में जिनको मैंने सिलेक्ट कर रखा है, इनके मध्य किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं है, इसीलिए जो चौड़ाई होती है वो होती है 0। यानी दो कॉलम्स अगर आपको यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, अगर ये दो कॉलम्स हैं तो एक कॉलम यहां से यहां तक और दूसरा कॉलम यहां से यहां तक, तो इनके मध्य में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है 0 इंचेस। आगे चलते हैं। यह डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट को स्वतः ठीक करने वाली कमांड है। ऑटो चेक, ऑटो करेक्ट, ऑटो समराइज या नन ऑफ अबव। तो दोस्तों ऑटो करेक्ट एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो आपकी गलत स्पेलिंग को बार बार ऑटो करेक्ट कर देता है, स्वतः ठीक कर देता है। ऑटो करेक्ट एक महत्वपूर्ण फीचर है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में गलत लिखे गए टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट करा सकते हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी। पेज सेटअप का कमांड का उपयोग कर सकते हैं मार्जिन चेंज करने में, पेपर का साइज चेंज करने में, पेपर स्रोत चेंज करने में, सोर्स लेआउट चेंज करने में, ए व बै दोनों, या फाइल का नेम चेंज करने में। तो दोस्तों पेज सेटअप एक प्रकार की डॉक्यूमेंट की सेटिंग होती है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। पेपर के विभिन्न प्रकार के साइज हैं, A4, A2, लीगल, एग्जीक्यूटिव। जो पेज का साइज है उसे सेट कर सकते हैं। पेपर सोर्स सेट कर सकते हैं, पेपर का जो लेआउट है, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट होना है या होना है लैंडस्केप, इसका भी चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप काफी सारे काम कर सकते हैं, कुल मिलाकर फाइल का नेम चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो है ए व बै दोनों। जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि जो पेज सेटअप है वो क्या काम करेगा। हम यहां पर देख सकते हैं पेज सेटअप ग्रुप में यहां पर आ चुके हैं। पेज सेटअप का आपके सामने ग्रुप है, यहां से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। पेज का 4 प्रकार के होते हैं, यहां से ओरिएंटेशन, यहां से पेज का साइज, कॉलम ब्रेक, लाइन नंबर, हाइफनेशन, ये इतने सारे विकल्प हैं पेज सेटअप के लिए। तो पेज की सेटिंग आप पेज सेटअप की मदद से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 2010 में रिबन की श्रृंखला से बने होते हैं डैश
की श्रृंखला से बने होते हैं? गेट, विंडोज, टैब या डॉस? तो दोस्तों एमएस वर्ड 2010 में रिबन डैश की श्रृंखला से बने होते हैं। तो टैब की बात करें, आपको टैब की श्रृंखला से बने होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो टैब है। टैब किसको बोल रहे हैं दोस्तों? जो रिबन है, आप 2010 में भी कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, इसको वो टैब के नाम से संबोधित कर रहा है। ये टैब कहलाते हैं दोस्तों, अलग अलग। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है टैब। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स को प्रिंट करने से पहले उसका पूर्वावलोकन, प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं? तो दोस्तों नॉर्मल व्यू है, वेब लेआउट व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू है और आउटलाइन व्यू है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू क्यों? क्योंकि एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू ही डिफॉल्ट लेआउट होता है। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों? डिफॉल्ट वह चीज होती है जो पहले से सेट होती है और बाद में बदली जा सकती है। तो एमएस वर्ड में जब आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट खोलते हो, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल एन का प्रयोग करके मैं नया डॉक्यूमेंट ला रहा हूं और व्यू में जब मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूं तो प्रिंट लेआउट इज द डिफॉल्ट लेआउट होता है जो पहले से सेट रहता है। यानी आप अपने पेज पर कार्य करते समय उसको वैसा देख सकते हैं जैसा वह प्रिंट होने के बाद दिखाई देगा। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट। एक सिंगल प्रोग्राम है जो एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सॉफ्टवेयर, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड पैकेज या मूल एप्लीकेशन? दोस्तों ये क्या पूछ रहा है? ये एक सिंगल प्रोग्राम है जो एक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है। क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर का पैकेज है। तो उस पैकेज में हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? उसमें सबसे पहले है वर्ड, फिर है आपका एक्सेल, फिर है आपका पावर पॉइंट और फिर है आपका एक्सेस। दोस्तों ये सभी सॉफ्टवेयर किसके अंदर होते हैं? ये सभी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के अंदर। इन सभी सॉफ्टवेयर का समन्वय होता है आपके सॉफ्टवेयर पैकेज ऑफिस में। तो एक सिंगल प्रोग्राम होता है, आपको अपने कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल करना है। ऑफिस इंस्टॉल करने के बाद आपको वर्ड भी मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा, पावर पॉइंट भी मिलेगा और एक्सेस भी मिलेगा। तो इंटीग्रेटेड पैकेज है, यानी इंटीग्रेटेड मतलब मिला जुला, समायोजित हुआ। यानी एक सॉफ्टवेयर को हमने इंस्टॉल किया जिसका नाम है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, और उस ऑफिस के सॉफ्टवेयर पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपको वर्ड भी मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा, पावर पॉइंट भी मिलेगा, एक्सेस भी मिलेगा। मतलब आप लेखन कार्य भी कर पाएंगे, गणितीय विवेचना भी कर पाएंगे, प्रस्तुतिकरण भी दे पाएंगे और डेटाबेस को मैनेज भी कर पाएंगे। यह एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज होता है। आगे चलते हैं। किस फीचर की सहायता से आप क्लिपबोर्ड कंटेंट्स को बिना किसी फॉर्मेटिंग के इंसर्ट कर सकते हैं? पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, स्टाइल और पेज सेटअप? दोस्तों क्लिपबोर्ड कंटेंट को बिना किसी फॉर्मेटिंग के इंसर्ट कर सकते हैं। पेज स्पेशल एक ऐसा माध्यम है जो आपके द्वारा कॉपी किए गए टेक्स्ट को या कट किए गए टेक्स्ट को स्पेशल रूप प्रदान करके पेस्ट कराता है। इमेज के रूप में पेस्ट करा सकता है। क्या पूछ रहा है प्रश्न आपका? क्लिपबोर्ड कंटेंट। क्लिपबोर्ड कंटेंट क्या होते हैं? क्लिपबोर्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। क्लिपबोर्ड में आपके कौन कौन से कार्य आता है? क्लिपबोर्ड में आता है आपका कौन कौन सा कार्य? दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर जो कट या कॉपी किए गए कार्य हैं वो आपको क्लिपबोर्ड में देखने मिलेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं कॉपी, तो आप देखेंगे वो क्लिपबोर्ड के अंदर आ गया। मैंने फिर कुछ लिख दिया और इसको सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल एक्स करूंगा तो आप देखेंगे वो भी क्लिपबोर्ड के अंदर आएगा। तो क्लिपबोर्ड की अधिकतम सीमा होती है 24। कट या कॉपी किए गए लेखन कार्य को क्लिपबोर्ड सुरक्षित करता रहता है। दोस्तों पेज स्पेशल को अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किस फीचर की मदद से, यानी आप समझ गए होंगे क्लिपबोर्ड का कार्य क्या है। क्लिपबोर्ड में कॉपी और कट वाले कार्य को सुरक्षित रखते हैं। तो उसे पेस्ट करने के लिए बिना किसी फॉर्मेटिंग के, यानी जैसी फॉर्मेटिंग है वैसी ही फॉर्मेटिंग में उसे पेस्ट कराना है। तो पेस्ट स्पेशल की इंसर्ट कराना है, इंसर्ट कराने के लिए पेस्ट कराना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल की आपको सहायता लेनी पड़ेगी जिसकी शॉर्टकट कमांड है Alt+Ctrl+V। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के स्पेसिंग फील्ड में नहीं होता? निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के स्पेसिंग फील्ड में नहीं होता? नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड और एक्सपेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट विकल्प है दोस्तों। लूजली नहीं होता, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यानी दोस्तों बहुत अंदर से प्रश्न पूछा गया है कि स्पेसिंग फील्ड नहीं होता। तो ये कंडेंस्ड और एक्सपेंड की बात मैंने कई बार अपनी वीडियोस में भी करी है, ऑफलाइन लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है। तो इसकी मदद से होता क्या है, कैरेक्टर के बीच की दूरी को बढ़ाया जा सकता है। यानी ए बी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है इसको बढ़ाने के लिए कंडेंस्ड का एक्सपेंड का इस्तेमाल करेंगे बढ़ाने के लिए, और कंडेंस्ड का इस्तेमाल करेंगे कम करने के लिए बीच की दूरी को। यानी करेक्टर स्पेसिंग की बात हो रही है यहाँ पर। करेक्टर स्पेसिंग को कम करने के लिए कंडेंस्ड विकल्प का चुनाव होगा, और करेक्टर स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए एक्सपेंड विकल्प का यहाँ पर चुनाव आपको करना पड़ेगा। लूजली ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। मैं कंट्रोल डी दबाता हूं, जिससे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। करेक्टर स्पेसिंग टैब आपको दिख रहा है। स्पेसिंग में हम चलते हैं, मैं आपको जूम इन करके दिखाना चाहूंगा। नॉर्मल आपको दिख रहा है, ऑप्शन में था। एक्सपेंड ऑप्शन में है, कंडेंस्ड ऑप्शन में है। यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन नहीं है? लूजली ऑप्शन नहीं है। तो यह प्रश्न दोस्तों यहां से लिया गया है कि नॉर्मल होता है, एक्सपेंड होता है, कंडेंस्ड होता है। तो एक बार फिर बताना चाहूंगा, एक्सपेंड की मदद से लेखन कार्य यानी अक्षरों के बीच की दूरी बढ़ेगी, क्योंकि करेक्टर का मतलब अक्षर होता है, और कंडेंस्ड का मतलब होता है अक्षरों के बीच की दूरी घटेगी दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे। तो हमारा अब प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की स्पेसिंग फील्ड में नहीं होता? तो आंसर है लूजली नहीं होता दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, लूजली वहां पर नहीं था। डेटा सोर्स में रिकॉर्ड जोड़ने, हटाने या बदलाव करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? डेटा सोर्स का, एडिट डेटा सोर्स का, या डेटा एडिटिंग का? तो दोस्तों डेटा सोर्स रिकॉर्ड जोड़ने या हटाने या उसमें बदलाव करने के लिए आपको डेटा को एडिट डेटा सोर्स में जाना होगा। एडिट डेटा सोर्स में जाकर आप अपने डेटा को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। डेटा सोर्स का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जिसमें आप डेटा को एडिट कर पाएंगे। आप अगले कॉलम में जा सकते हैं। अगले कॉलम में क्लिक करके अल्ट डाउन एरो कुंजी से ए व ब दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगले कॉलम में जाना है तो आपको क्लिक कर लीजिए, एरो के अल्ट के साथ डाउन एरो दबाइए तो आप अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगले कॉलम में आप कॉलम है, ये रहा कॉलम। अगले कॉलम में क्लिक कर दिया तो मैं पहुंच गया। आप देख सकते हैं किसी भी कॉलम पर क्लिक करूंगा तो मैं जहां पर पहुंच रहा हूं, और अगर मैं अल्ट के साथ डाउन एरो दबा रहा हूं दोस्तों, अल्ट बटन दबा लिया, डाउन एरो का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं अगले कॉलम में मेरा कर्सर शिफ्ट हो रहा है। तो दोनों ही विकल्पों की मदद से यानी ए और बै की मदद से मैं अगले कॉलम में पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है वो है ए व बै दोनों। आगे चलते हैं। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के साथ, 1 इंच टॉप मार्जिन के साथ, 1 इंची दाएं मार्जिन के साथ, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है दोस्तों खड़ा, यानी, और 1 इंची मार्जिन होता है टॉप और 1 इंची मार्जिन होता है राइट। तो आपको यहां दिखा देना चाहता हूं कि जो ओरिएंटेशन की बात हो रही थी, ओरिएंटेशन होता है दोस्तों डिफॉल्ट रूप से पोर्ट्रेट, जैसा कि आप देख सकते हैं येलो कलर का निशान पोर्ट्रेट पर है। रही बात मार्जिन की, तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं नॉर्मल मार्जिन अभी क्या है आपके सामने, टॉप 1 इंची, बॉटम 1 इंची, लेफ्ट 1 इंची, राइट 1 इंची। तो चारों तरफ से जो लेखन कार्य लिखने की सिधाई है, मार्जिन है पेज पर, वो 1-1 इंची होता है, और जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, लैंडस्केप मतलब पड़ा। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी डी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के पोजीशन फील्ड में नहीं होता? नॉर्मल, रेज्ड,
लोअर्ड और सेंटर्ड। दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के पोजीशन फील्ड में नहीं होता, तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स की जो पोजीशन है उसमें कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर नहीं होते हैं, वो है दोस्तों यहां पर सेंटर्ड। सेंटर्ड ऑप्शन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को सीधे ही ईमेल पर भेज सकते हैं? प्रिंट, सेव एंड सेंड टू, सेव एंड गो टू, मेल मर्ज। तो दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्ट ईमेल भेजने के लिए सेव एंड सेंड टू का ऑप्शन है जो आपको ऑफिस बटन के अंदर मिलेगा। सेंड टू की मदद से आप डायरेक्टली किसी को भी संदेश भेज सकते हैं। ऑफिस बटन पर मैंने क्लिक किया, सेंड टू ईमेल, यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहां से आप किसी को भी अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं आसानी से। डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेव, सेव एज, एव अब दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को किसी नाम से सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है सेव एज का। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी नाम से डॉक्यूमेंट अपने आप नाम द्वारा सेव हो जाता है डिफॉल्ट नेम से, लेकिन अगर आपको किसी नाम से सेव कराना है किसी डॉक्यूमेंट को तो आपको सेव एज का चुनाव करना यहां पर पड़ेगा। यानी किसी नए डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप सेव कंट्रोल एस का चुनाव करेंगे, कंट्रोल एस का, कंट्रोल प्लस एस। और अगर सेव एज का चुनाव करना है तो यानी किसी पुरानी सुरक्षित फाइल को नए नाम से सेव करना है तो चुनाव होगा विकल्प F12 यानी सेव एज, उसकी शॉर्टकट कमांड है। इसीलिए इसका जो राइट उत्तर है वो है F12। मैक्रो क्या है? एंडलाइन प्रोग्राम जो आवश्यकता अनुसार इंस्टॉल किए जाते हैं। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। VBA का उपयोग करके, VBA का मतलब है दोस्तों विजुअल बेसिक का उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम। तो दोस्तों मैक्रो एक विजुअल बेसिक का छोटा प्रोग्राम है जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है Alt प्लस F8, जिसकी मदद से हम अपने किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक नई शॉर्टकट कमांड बना सकते हैं। छोटे प्रोग्राम होते हैं और वह कमांड पहले से किसी कार्य हेतु निर्देशित ना की गई हो, मतलब पहले से जो असाइन कमांड है उनका प्रयोग आप नहीं करेंगे। बाकी आप किसी भी कार्य को रिकॉर्ड करके उसे एक शॉर्टकट कमांड दे सकते हैं और भविष्य में वह कमांड दबाकर उस कार्य का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। मैक्रो व्यू मेन्यू में उपस्थित होता है, व्यू रिबन में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विकल्प है दोस्तों, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है Alt प्लस F8 और इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप सेट करके आप अधिकतम कितनी लाइनें लगा सकते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, ड्रॉप कैप की न्यूनतम सीमा 2 पंक्ति, डिफॉल्ट 3 और अधिकतम 10 होती है। तो अधिकतम पंक्ति की बात कर रहा है तो ये 10 पंक्ति है। आपको ड्रॉप कैप के बारे में बता देते हैं कि ड्रॉप कैप होता क्या है। ड्रॉप कैप एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है, लेखन कार्य, पत्रिका, न्यूज़पेपर आदि में इस्तेमाल किया जाता है। ड्रॉप कैप में क्या होता है दोस्तों, आपके लेखन कार्य का पहला अक्षर कुछ पंक्तियों तक ड्रॉप हो जाता है। इंसर्ट रिबन के टेक्स्ट ग्रुप में है यहाँ पर ड्रॉप, आप देख सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन में मैं गया, यहाँ पर ड्रॉप पर मैंने चुनाव किया और लिस्ट टू ड्रॉप, लाइन टू ड्रॉप में मैंने 11 लिख दिया। तो अब जैसे ही मैं 11 लिखूंगा तो बोलेगा नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 10। तो यहाँ पे 10 पंक्ति तक गिरा सकते हैं। जैसे अधिकतम की बात पूछी थी, आपको पता चल गया। मैं 5 पंक्ति करके ओके कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं दोस्तों ड्रॉप कैप, जिसमें आपके लेखन कार्य का पहला अक्षर कुछ पंक्तियों तक गिर जाता है। ऐसा फीचर आपने न्यूज़पेपर पत्रिकाओं में जरूर देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों जैसे डिग्री, साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? वाइंडिंग्स का, वाइंडिंग्स 3, सिंबल्स और वेबडिंग्स। तो दोस्तों सिंबल एक ऑप्शन है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के सिंबल हैं। इंसर्ट रिबन में हमें सिंबल ऑप्शन मिलेगा जहां से आप गणितीय चिन्हों को इंसर्ट करा सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक। आप यहां पर क्लिक करिए, इंसर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंबल ऑप्शंस हैं बहुत सारे। राइट हैंड पर सिंबल्स, एक गणितीय चिन्ह आपको दिख रहे हैं, कॉपीराइट हो गया।
डिवाइड हो गया, मल्टीप्लीकेशन, पाई, बीटा, हाइफन। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस हैं, अल्फा है, कोई भी सिंबल्स का आपको चुनाव करना है, आप एक सिंगल क्लिक में उसका चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिंबल। निम्न में किस ऑप्शन द्वारा आप सेलेक्टेड भाग की फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं? निम्न में से किस ऑप्शन द्वारा आप सेलेक्टेड भाग की फॉर्मेटिंग को हटा सकते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, स्टाइल। तो दोस्तों क्लियर फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल बटन के साथ अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो ये इसकी शॉर्टकट कमांड है, जिसकी मदद से आप किसी भी लेखन कार्य की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे मैंने इस पंक्ति की फॉर्मेटिंग कर दी, मैंने इसको रेड कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, तो अब देखिए ये इसकी लेखन कार्य की रूपरेखा में परिवर्तन कर दिया। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे उस लेखन कार्य की जो फॉर्मेटिंग थी वो सब मिट गई है, वह लेखन कार्य नॉर्मल हो गया है। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए, टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब के पैराग्राफ ग्रुप में डिस्क्रीट इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप में जो टेक्स्ट को इंडेंट देने की बात है वो डिक्रीज और इंक्रीज कहां से होगा, वो कहां मिलेगा? दोस्तों उसका राइट आंसर है वो है होम, यानी होम रिबन हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट अवेलेबल कराता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से होगा यह काम। जैसे लेखन कार्य है आपके सामने और आप होम रिबन में ही हैं, होम रिबन में ये जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इंक्रीज इंडेंट से क्या होगा, लेखन कार्य लेफ्ट टू राइट जाएगा, डिक्रीज इंडेंट से राइट टू लेफ्ट आता है। तो दोस्तों ये पैराग्राफ ग्रुप के, होम रिबन के पैराग्राफ ग्रुप में मौजूद होता है, जो लेखन कार्य को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं और शिफ्ट करने के इस्तेमाल में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2010 में मेलिंग लिस्ट को डैश के नाम से जाना जाता है, डेटा शीट, सोर्स, डेटा सोर्स और शीट। तो दोस्तों जो भी मेल मर्ज में लिस्टिंग बनाते हैं उसे हम डेटा सोर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको मेल मर्ज वाली वीडियो में मैंने बताया होगा कि जब हम रेसिपिएंट का चुनाव करते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट का चुनाव करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की .mdv फाइल में स्टोर होता है, वह एक डेटा है और वह डेटा सोर्स को डेटा सोर्स के नाम से उसे सेव किया जाता है, तभी मेल मर्ज हमारा अप्लाई होता है। आगे बढ़ते हैं। समानार्थक शब्दों का शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए वो प्रश्न हमने गलत मिला था, यहाँ साफ साफ बोल रहा है समानार्थक शब्द यानी सिमिलर, समानार्थक, एक जैसे, पर्यायवाची टाइप। तो थ्रेशर्स यहाँ पर उसको राइट आंसर बोल रहा है। ऊपर ये ऑप्शंस गलत था, जैसा कि मैंने आपको बोला था क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ आपको क्लियर हो रही होगी बात। थ्रेशर्स इज द राइट आंसर, जिसकी शॉर्टकट कमांड क्या थी दोस्तों, शिफ्ट प्लस F7। आपको अगर मेरे वीडियो के द्वारा बातें समझ में आ रही हैं तो दोस्तों कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं कीजिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ऐसी बेहतरीन वीडियो जरूर लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। और क्या आपको मेरे इन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिकल के द्वारा चीजें समझ में आ रही हैं तो कृपया कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके आप जरूर बताएं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी अन्य कंप्यूटर पर देखना या प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑप्शन विंडो को सेव टैब के किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे? एम्बेड फॉन्ट, एम्बेड ट्रू टाइप फॉन्ट, सेव ट्रू टाइप फॉन्ट या सेव फॉन्ट। यदि देखो दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी अन्य कंप्यूटर में देखना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं तो ऑप्शन विंडो को सेव टैब से किस ऑप्शन का चुनाव करते हैं? तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि दूसरे कंप्यूटर में जब मैं लेके जाऊं तो उसका फॉन्ट जो टाइप है, जो आपने फॉन्ट चुना है वो चेंज ना हो, तो उसके लिए आपको एम्बेड ट्रू टाइप फॉन्ट विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। अगर आप इस विकल्प का चुनाव करते हैं तो आप जब दूसरे कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे
तो वह आपका फॉन्ट का टाइप जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर को सुपर स्क्रिप्ट करने का अर्थ। तो दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट करने का अर्थ दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, शॉर्टकट कमांड होती है। और सब स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट होता है 10 की पावर घात, और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? 10 का आधार बेस। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, यानी ऊपर घात लगाना होता है सुपर स्क्रिप्ट का मतलब, सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है आधार लगाना। अब प्रश्न देख लेते हैं, लाइन के आगे ले जाना, लाइन के पीछे ले जाना, लाइन के ऊपर ले जाना, लाइन के नीचे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सुपर स्क्रिप्ट की मदद से लाइन के ऊपर ले जाना, ये लाइन के ऊपर चला जाता है। और अगर ये सब स्क्रिप्ट होता आंसर तो क्या होता दोस्तों? लाइन के नीचे ले जाना, तो होता है सब स्क्रिप्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता? प्रिंट लेआउट तो डिफॉल्ट होता है दोस्तों, वेब लेआउट ऑनलाइन व्यू के नाम से जानते हैं, ड्राफ्ट व्यू भी होता है, और फॉर्मेटिंग व्यू दोस्तों नहीं होता, क्योंकि आप 2007 में देख लीजिए व्यू कितने टाइप के हैं हमारे पास, और यहाँ पर फॉर्मेटिंग व्यू उपस्थित नहीं होता। व्यू में चलते हैं, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, लेकिन फॉर्मेटिंग व्यू यहाँ पर नहीं है। फॉर्मेटिंग व्यू हमें मिलता नहीं है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मेटिंग व्यू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना है? दोस्तों कथन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथन वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कथन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कथन बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सही तरीके से आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो आप सभी कथन को सही करेंगे। तो देखते हैं, मैं आपको सिद्ध करूंगा। फॉर्मेटिंग संबंधित टूल जैसे फॉन्ट, पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग, स्टाइल आदि के लिए होम मेन्यू रिबन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फॉन्ट चेंज करना, पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग वगैरह सब ये आपके होम रिबन में होते हैं। तो कथन एक अभी तक हमें ठीक लग रहा है। डॉक्यूमेंट में पिक्चर, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, चार्ट, टेबल को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। दोस्तों दूसरा भी ठीक लग रहा है। पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, कॉलम्स, वाटरमार्क के लिए पेज लेआउट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये तीनों ही विकल्प इंपॉर्टेंट रिबन्स के बारे में पूछ रहे हैं, ये तीनों ही कथन ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम होम रिबन पे हैं, तो होम रिबन पर सारी फॉर्मेटिंग है, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, पैराग्राफ, ये सारे ऑप्शन हैं। इंसर्ट में पिक्चर, चार्ट, क्लिप आर्ट वगैरह आप देख सकते हैं, ये भी ऑप्शंस हैं। पेज लेआउट में भैया वाटरमार्क, पेज बॉर्डर, ओरिएंटेशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आपका प्रश्न भी कुछ यही कह रहा था, पेज ओरिएंटेशन, मार्जिन, कॉलम। तो दोस्तों ये तीनों ही आपको कब कथन सत्य लगेगा? जब आपने इसे प्रैक्टिकल नॉलेज ले रखी होगी, जैसा कि मुझे देखते ही पता चल गया है ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी हमारे होम रिबन में फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, लाइन स्पेसिंग भी होती है, स्टाइल होता है, इंसर्ट में क्लिप आर्ट होता है, वर्ड आर्ट होता है, चार्ट, टेबल भी होते हैं, पेज ओरिएंटेशन में मार्जिन, कॉलम, वाटरमार्क्स, पेज लेआउट आदि होते हैं। तो दोस्तों उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। वर्ड 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली में बदलने की अनुमति देता है? 2010 में आपको कौन सा मेन्यू टैब फॉन्ट शैली बदलने में? तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब आपको एक ऑप्शन है, 2010 में आपको एक मेन्यू मिलता है फॉन्ट टैब, जो फॉन्ट स्टाइल, शैली का मतलब हो गया स्टाइल, जो आपको फॉन्ट की स्टाइलिंग बदलने में आपको मदद करेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पर फॉन्ट टैब। आगे बढ़ते हैं। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन पेज लेआउट टैब में उपलब्ध होता है। निम्न में से कौन पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? दोस्तों पोर्ट्रेट पेज ओरिएंटेशन का, जैसे खड़ा होता है तो पोर्ट्रेट होता है, और लेटा होता है तो लैंडस्केप होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। तो दोस्तों पोर्ट्रेट भी है, लैंडस्केप भी है, ए व बै दोनों है, कोई नहीं, ये आंसर गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है ए व बै दोनों, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज के ओरिएंटेशन हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न पूछ रहा है कौन सा कथन
असत्य है। सम विषम पेजों पर अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हेडर फुटर 3 प्रकार से लगते हैं, पहले पेज को छोड़कर, सभी पेजों पर, सम पेजों पर या फिर विषम पेजों पर। अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग पेज नंबर सेट कर सकते हैं दोस्तों, ये भी बात आपको यहाँ पर ठीक लग रही है, ये भी कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, असत्य कथन, यानी अलग अलग सेक्शन पर हम अलग अलग पेज नंबर भी सेट कर सकते हैं। प्रथम पेज के लिए अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अंतिम पेज के लिए अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं दोस्तों, जो हमारा डी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि हेडर फुटर दोस्तों 3 प्रकार से लगता है, केवल पहले पेज पर, केवल पहले पेज को छोड़कर, सभी पेजों पर या सम पेजों पर या विषम पेजों पर। 3 प्रकार से लगता है, या तो आप पहले पेज को छोड़कर सभी पे लगा दीजिए, सभी पेजों पे लगा दीजिए, या फिर आप लगा दीजिए उसको सभी पेजों पर, पहले पेज को छोड़कर, या फिर ऑड पेजों पर या फिर इवन पेजों पर। 3 प्रकार से लगता है, और हमारे पास यहाँ पर सेक्शन ब्रेक बनाकर अलग अलग पेज नंबर सेट कर सकते हैं, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। आप प्रथम पेज के लिए अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन अंतिम पेज के लिए हम यहाँ पर सेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये बात आपकी असत्य हो गई। तो हमारा जो राइट आंसर है, असत्य खोजना था, तो आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं। कट कॉपी करने का वह टेक्स्ट कहां चला जाता है? दोस्तों सीधी सी बात है, जैसा कि आपको बताया, कट या कॉपी किए गए जितने भी कार्य हैं वो क्लिपबोर्ड में चले जाते हैं। क्लिपबोर्ड का कार्य है कि कट या कॉपी किए गए कार्य को सुरक्षित रखना, जिसकी अधिकतम सीमा 24 होती है। कंट्रोल बटन के साथ C+C इसकी शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल के साथ 2C इसकी शॉर्टकट कमांड है। वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। दोस्तों डिफॉल्ट फॉन्ट आपको ध्यान रखना है, कैलिब्री होता है, याद रखने वाली बात है। 2010 में, 2007 में कैलिब्री एक ऐसा फॉन्ट है जो डिफॉल्ट होता है, और साइज की बात करूं तो 11 फॉन्ट का साइज होता है। वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट दायां बायां मार्जिन कितना होता है? तो दोस्तों 2007 में मार्जिन होता है 1-1 इंचेस, और 2003 यानी नॉर्मल ऑफिस की बात करें 1.25 इंचेस इसका मार्जिन होता है। तो 1.25 इज द राइट आंसर। किसके द्वारा हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपाया जाता है? प्रमोट, एक्सपॉन्ड, कोलैप्स या डिमोट? तो दोस्तों जो कोलैप्स है, कोलैप्स यानी सी ऑप्शन है, इसकी मदद से आप हेडिंग, सब हेडिंग व बॉडी टेक्स्ट को छुपा सकते हैं कोलैप्स विकल्प की मदद से। जिसका राइट आंसर है वो है सी। निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो दोस्तों पेज सेटअप में ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, जिसे आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो ऑप्शन है, वर्ड में चलते हैं, पेज सेटअप में ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट था पेज, आप छोटा कर देता हूं, पेज दिखा देता हूं, पोर्ट्रेट मोड पे है, ओरिएंटेशन पे गया, लैंडस्केप में बदल दिया, तो आप देख सकते हैं पेज आपका लैंडस्केप मोड पर हो गया। तो इस तरीके से आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से। तो पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स था आपके सामने, पेज सेटअप का यहाँ से बॉक्स है, इस बॉक्स की बात कर रहा है, ये रहा ओरिएंटेशन। आप नीचे इस प्रीव्यू में देख सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की मदद से। तो यहाँ से आप अपने पेज को साइज का, वो जो उसका ओरिएंटेशन है वो चेंज यहाँ से कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों फिर कथन असत्य वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, असत्य बात देखनी है। वर्तनी और व्याकरण के लिए F7 कुंजी का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए F7 शॉर्टकट कमांड होती है दोस्तों, पहला हमारा सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस कुंजी का प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, सेव करने के लिए कंट्रोल एस, तो ये भी नहीं हो सकता। सहायता प्राप्त करने के लिए F1 कुंजी दोस्तों, बिल्कुल किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर में मदद लेनी है तो F1 कुंजी का प्रयोग करेंगे। विंडो बंद करने के लिए F4 दोस्तों, Alt+F4 दबाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की कुंजी को बंद करने के लिए। तो इसका जो गलत है, असत्य बात ढूंढनी थी, वो है हमारी ये F4 से हम असत्य मतलब विंडो बंद नहीं कर सकते। गटर मार्जिन क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। गटर क्या होता है दोस्तों? जब आप कोई बुक बाइंडिंग कराते हैं तो जो बाइंडिंग एरिया में दबाया गया स्थान होता है, जो प्रिंटिंग के समय जो स्थान को बाइंड करते समय इस्तेमाल किया जाता है,
बाइंडिंग भाग होता है, जैसे यहाँ पर एक किताब है आपके सामने और ये लेफ्ट साइड से बाइंड होती है, तो इतना एरिया जो बाइंडिंग में चला जाता है, इतना एरिया बाइंडिंग में चला जाता है, तो ये एरिया कहलाता है आपका गटर एरिया। तो किताब या तो लेफ्ट टू राइट खुलेगी या तो नीचे से ऊपर खुलेगी। किताब या तो ऐसे खुलती है दोस्तों, ऐसे ऊपर की तरफ पेज होता है, इस तरीके से ऊपर की तरफ पेज होता है, या तो किताब होता है कुछ दोस्तों इस तरीके का, किताब इस तरीके की होती है, लेफ्ट की तरफ पेज खुलता है इस तरफ को, नहीं तो ऊपर की तरफ को। तो या तो बाइंडिंग होती है दोस्तों इस तरफ से, या तो बाइंडिंग होती है दोस्तों इस तरफ से। तो मार्जिन जो गटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट और टॉप, लेफ्ट और टॉप। तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, गटर मार्जिन होता है, इसे प्रिंटिंग के समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, इसमें प्रिंटिंग के समय दाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है, इसे प्रिंटिंग के समय बाहरी मार्जिन में जोड़ा जाता है। दोस्तों आपको मैंने बताया इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है। बाइंडिंग के लिए जो एरिया छोड़ते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारी जो किताब है बाइंड हो जाए, तो वो एरिया गटर मार्जिन कहलाता है, जो अधिकांश तौर लेफ्ट साइड पर या टॉप साइड पर होता है। तो गटर दो प्रकार के होते हैं, टॉप और लेफ्ट। किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण दोस्तों फुटनोट कहलाता है। क्योंकि पेज के नीचे अगर इस पेज पर आप कुछ लेखन कर रहे हैं और उस पर आप फुटनोट लगा रहे हैं, तो वह उसी पेज के नीचे उसका रेफरेंस दिखाई देगा। अगर आप एंड नोट का प्रयोग करते, एंड नोट भी ऑप्शन में है, तो एंड नोट लगता है दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंत में, फुट नोट लगेगा आपका उसी पेज के अंत में, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण। तो देख लेते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल करके। जैसे मेरे पास अभी एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर जूम आउट कर देता हूँ और इसका ओरिएंटेशन में सेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लेखन कार्य लिख लिया और यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कई बार। तो आप देखेंगे अगर इसी पेज की बात करें, पहले पेज पर उसने कहा कि मैं इस शब्द के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, इस पर फुटनोट देना चाहता हूँ। सेलेक्ट कर लिया मैंने, इंसर्ट पर क्लिक किया, रेफरेंस पर फुटनोट पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे उसी पहले पेज को सिलेक्ट किया था और उसी पहले पेज की गैलरी पर आप देख सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट के रूप में, सबस्क्रिप्ट के ऊपर आपको दिख रहा है सुपरस्क्रिप्ट के रूप में 1 नंबर, और उसी पेज के नीचे, इसी पेज के नीचे आप देख सकते हो फुटनोट लिख गया। तो यहाँ पर मैं अज्जू टैग लिख देता हूँ उसके रेफरेंस में। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर अज्जू टैग लिख दिया और फिर वापस चलते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं गैलरी 1, और जैसे ही मैं इस पर अपने माउस का पॉइंटर ले जाऊंगा तो जो मैंने फुटनोट पे लिखा था वो देखिए अज्जू टैग, वो आपको स्क्रीन टिप के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। ये काम होता है फुटनोट का। लेकिन अगर मैं किसी शब्द पर, ये देखिए इसको चुन लिया, जूम आउट कर रहा हूँ और अब मैं इस पर फुटनोट लगाऊंगा, तो दोस्तों ये लगेगा यहाँ पर, इस जगह पे डॉक्यूमेंट के अंत में। तो एंड नोट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 1 नंबर यहाँ डल गया। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अजय, तो आप देखिए फिर जूम इन कर देता हूँ, काम सिमिलर होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा रोमन नंबर 1 डल गया होगा यहाँ पर आइटम्स के ऊपर, ये देख सकते हैं आप लोग। और जब मैं इस पे माउस का पॉइंटर ले जाऊंगा तो यहाँ पर अजय दिखाई देगा। लेकिन ये लगा कहाँ है, एंड नोट है, ये लगा है डॉक्यूमेंट के अंत में, और ये है फुट नोट, ये लगा है आपके पेज के अंत में, यानी इसी पेज के अंत में। तो देखिए इसी पेज के अंत में ये नीचे फुट नोट लगा है और डॉक्यूमेंट के अंत में आपका एंड नोट लगा है। तो दोनों का काम एक ही है, लेकिन एंड नोट लगता है डॉक्यूमेंट के अंत में, फुट नोट लगता है पेज के अंत में। जो प्रश्न था, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण फुटनोट कहलाता है। अगर इसमें प्रश्न होता किसी शब्द के बारे में उसी डॉक्यूमेंट के नीचे लिखा गया छोटा विवरण, तो आंसर होता दोस्तों एंड नोट। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो फुटनोट है, उसी पेज की बात कर रहा है। तो ये बाईं तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए बैकस्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जबकि दाईं तरफ के करैक्टर को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिलीट बटन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, प्रैक्टिकल दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। और एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा मैं इससे रिलेटेड। दोस्तों देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न है कि आप यहाँ पर कर्सर रख रहे हैं और आप बैक स्पेस दबा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का डेटा यहाँ से डिलीट हो रहा है। और यहीं अगर आप डिलीट बटन दबाएंगे, अब मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूं, तो आप देखिएगा राइट तरफ का डेटा यहाँ से डिलीट हो रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। तो एक एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस लेफ्ट साइड पर, एक एक कैरेक्टर डिलीट करने के लिए डिलीट बटन राइट साइड से, राइट तरफ का एरिया,
अगर आपको वर्ड बाय वर्ड डिलीट करना है तो दोस्तों कंट्रोल बटन का, अब देखिए एक एक कैरेक्टर हो रहा था बैक स्पेस से, अगर मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा तो पूरा डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। ये देखिए टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा, ये देखिए फॉर्मेट रिमूव हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाऊंगा तो दा रिमूव हो जाएगा, होम रिमूव हो जाएगा, टैब रिमूव हो जाएगा, डॉट रिमूव हो जाएगा, मोस्ट रिमूव हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो लेफ्ट साइड का वर्ड, केवल बैक स्पेस दबाते हैं तो एक एक कैरेक्टर लेफ्ट साइड का, अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाते हैं तो राइट तरफ का एक एक वर्ड, अगर आप केवल डिलीट दबाते हैं तो राइट तरफ का एक एक वर्ड। तो इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो बाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए बैक स्पेस, बाईं तरफ के वर्ड को मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, उसके बाद दाईं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए डिलीट, दाईं तरफ के वर्ड को मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके लिए एससी का राइट आंसर ए है। जब आप फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो माउस पॉइंटर के आकार का हो जाता है पेंट ब्रश, आयताकार एरो या चतुष्कोणीय एरो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पेंट ब्रश। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो आपकी फॉर्मेटिंग यानी रूपरेखा को कॉपी करके दूसरे लेखन कार्य पर पेस्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पर गैलरी शब्द को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी रूपरेखा में परिवर्तन कर रहा हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। तो अब मैं चाहता हूँ जैसा ये गैलरी है ऐसा ही बाकी अन्य शब्द हो जाएं। तो गैलरी को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा माउस का जो पॉइंटर है, अगर मैं इसे जूम इन करके आपको दिखाऊं, माउस का जो पॉइंटर है उसने पेंट ब्रश की संरचना ले ली है। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा, पेंट ब्रश की संरचना ले ली है, यही मेरा प्रश्न था कि उत्तर है पेंट ब्रश की संरचना ले लेता है। और मैं जिस भी अन्य लेखन कार्य को सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करके जैसे ही छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ता हूं तो आप देखेंगे जो गैलरी में रूपरेखा थी वो अन्य लेखन कार्य पर पेस्ट हो जाएगी। यही काम है आपका फॉर्मेट पेंटर का। शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग कॉपी करने की और कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी फॉर्मेटिंग पेस्ट करने की। तो जो इसका राइट आंसर है, संरचना ली उसने पेंट ब्रश की, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ए। किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? फुटनोट का, हेडर फुटर, बुकमार्क और कैप्शन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हेडर फुटर। पृष्ठ संख्या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना के लिए आप हेडर फुटर यानी पेज का ऊपरी सिरा हेडर तथा निचला सिरा फुटर कहलाता है। आप इंसर्ट में जाकर हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट पे मैं गया, यहाँ पर हेडर है, आप उस पर किसी प्रकार का पेज नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन में पेज नंबर डाल दीजिए, टॉप ऑफ द पेज, ये देखिए पेज नंबर आ गया। आप किसी भी प्रकार का कुछ लेखन कार्य लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, डेट टाइम डालना चाहते हैं वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। ऐसे ही फुटर पे आप चले जाइए, गो टू फुटर, यहाँ पर आप फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फुटर में कुछ लिख सकते हैं, डेट डाल दीजिए, ये लीजिए। तो आप इस तरीके से, और एक बार जब आप हेडर फुटर डालेंगे तो आपके सभी पेजों पे प्रदर्शित होगा। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी, ये देखिए यहाँ पे डेट टाइम दिख रही है, पेज नंबर अपने आप डल चुके हैं। नीचे आइएगा, फुटर आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं 7 जनवरी 2023। और ये देखिए आप यहाँ पर भी हेडर फुटर में, यानी जो हमारा प्रश्न था वो क्या कह रहा था कि किसी भी पृष्ठ संख्या या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए दोस्तों हेडर फुटर का उपयोग किया जाता है। हेडर पेज का शीर्ष तथा फुटर पेज का तल होता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार का लेखन कार्य, डेट टाइम आदि लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, हेडर फुटर दोस्तों 3 प्रकार से लगाया जा सकता है। पहले पेज को छोड़कर सभी पेजों पर, ऑड पेजों पर या इवन पेजों पर। आगे चलते हैं, दस्तावेज में हेडर तथा फुटर डालने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और समापन को चिन्हित करने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, मतलब इनपुट यानी मुद्रित होने पर हेडर और फुटर पेज पर दिखाई देने के लिए, यानी प्रिंटेड होने पर, मुद्रित बोले तो दोस्तों प्रिंटेड होने पर, हेडर व फुटर पेज पर दिखाई देने के लिए। तो दोस्तों हेडर और फुटर का काम ये होता है कि जब आप प्रिंट करें, यानी प्रिंट प्रीव्यू देखें या प्रिंट करने के लिए दें, तो हेडर फुटर आपके पेज पर दिखाई देना चाहिए। यानी आपने किताबों पर देखा होगा, ऊपर पेज का, कॉपी का जो भी बुक है उसका नाम चलता है, नीचे पेज नंबर चलता है दोस्तों। तो वो प्रिंटिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि पेज नंबर के आधार पर उन पेजों को सही जगह लगाया जाए। दिखावट सुधारने का कोई तात्पर्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य होता है कि पेज नंबर ठीक रहें और वो कौन सा चैप्टर है, ऊपर चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं, बुक की हेडिंग चलती है जिससे पता रहता है वो पेज किस बुक का है।
तो प्रिंटिंग के दौरान दिखाई देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हेडर व फुटर का। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी। किसी कमांड द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में पूर्व परिभाषित टेक्स्ट डालते हैं। पूर्व परिभाषित, प्री टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, अब है या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ऑटो टेक्स्ट एक ऐसा हमारे पास विकल्प है जो पहले से पूर्व परिभाषित, यानी सपोज दैट अगर आपने कुछ लिखा वो ऑटोमेटिकली ऑटो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको पहचान कर आप उसके 2 कैरेक्टर लिखें, वो बाकी को पूर्व अनुमानित करके अपने आप ही इनपुट दे दे। तो ऑटो टेक्स्ट की मदद से ऐसा होता है। विशेष प्रकार के चिन्ह को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आपने देखा जैसे सिंबल ऑप्शन था हमारे पास इंसर्ट में, आप इंसर्ट पे जाइए और वहां पर क्लिक करिए सिंबल, और यहाँ पर विशेष प्रकार के चिन्ह मिलेंगे आपको। इंसर्ट में जाया, सिंबल पर मैंने क्लिक किया, विशेष प्रकार के चिन्ह हैं देखिए, और उनको इनपुट करा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी। देख लीजिए मैं यहाँ पर इनपुट करा देता हूँ, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सिंबल पे क्लिक किया, ये देखिए इतने प्रकार के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं इनपुट कर रहा हूँ और वो चिन्ह इनपुट हो रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ड विंडो में रूलर बार पर स्थित टैब स्टॉप मार्कर को हटा सकते हैं। टैब स्टॉप मार्कर्स को हटा सकते हैं। टैब मार्कर पर डबल क्लिक करके टैब मार्कर को ड्रैग करके रूलर से बाहर ले जा सकते हैं। टैब मार्कर पर दायां बटन क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, उपरोक्त में से कोई नहीं है। टैब मार्कर को ड्रैग करके रूलर से बाहर ले जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, वर्ड विंडो में रूलर बार पर स्थित टैब स्टॉप मार्कर को कैसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों टैब स्टॉप मार्कर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि किसको यहाँ पर बोला जा रहा है। हम पहले व्यू में आके रूलर को देख लेते हैं। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है अपने ऊपर स्क्रीन पर, मैं पेज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको रूलर दिखा देता हूँ। रूलर कहाँ होता है दोस्तों, पेज पर रूलर आपको प्रदर्शित होगा, ये देखिए कंट्रोल N दबाकर मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले आता हूं और आप ऊपर यहां पर देख रहे हैं दोस्तों रूलर आपको यहां पर प्रदर्शित हो रहा है। तो ये जो एरिया है ये टैब मार्कर है। क्या बोल रहा है कि आप अपने माउस पॉइंटर की वजह से ड्रैग करके पकड़ के मैं इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे ये साइड में हो गया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपने कोई लेखन कार्य लिखा है वो यहाँ से लिखा हुआ है, तो अगर इस टैब मार्कर को पकड़ के मैं इधर ले जाऊंगा तो आप देखेंगे लेखन कार्य भी मेरा शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आप ड्रैग करके लेखन कार्य को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप टैब मार्कर को ड्रैग करके रूलर से बाहर ले जा सकते हैं, तो रूलर से टैब मार्कर ड्रैग करके रूलर से बाहर चला जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है वो है बी। डॉक्यूमेंट में चिन्हित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बुकमार्क एक ऐसा ऑप्शन है जो आप सेट कर देते हैं और भविष्य में जो भी लोकेशन आपने चुनी है उस पर पहुंचने के लिए आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं बुकमार्क का प्रयोग करके। जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैं उस डॉक्यूमेंट पर इस जगह पर आ गया हूं मान लीजिए, और इस जगह को मैं हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको पता रहे कि हम कहां पर पहुंच रहे हैं। तो मैंने कर्सर यहां रख लिया और मैं इस जगह को इंसर्ट की मदद से बुकमार्क पर क्लिक करके नाम दे रहा हूं एजुटेक। बुकमार्क के नाम के बीच में स्पेस नहीं देना होता, विदाउट स्पेस देते हैं और मैं इसको ऐड कर देता हूं। तो ये यहाँ पर बुकमार्क मेरा सेव हो गया। अब मैं वापस ऊपर आ जाता हूं। अब मुझे उस निश्चित स्थान पर पहुंचना है, तो दोस्तों कैसे पहुंचूंगा, मैं यहाँ पर गो टू की मदद से पहुंच सकता हूं। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, गो टू पर जाऊंगा। गो टू की मदद से आप बुकमार्क का चुनाव करेंगे, तो बुकमार्क पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके द्वारा बनाया गया बुकमार्क यहाँ पर शो हो जाएंगे, और जैसे ही मैं गो टू पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो कर्सर है वो उस लाइन पर पहुंच गया जो आपने एज ए बुकमार्क सेट किया था। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है डॉक्यूमेंट में चिन्हित लोकेशन जो आपने चुनी है पहुंचने के लिए किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो बुकमार्क है। बुकमार्क की मदद से आप चुनी गई लोकेशन जहां आपका कर्सर था, यानी वो चुनी हुई लोकेशन थी, वहां पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। मैनुअल अगला देख लेते हैं। मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। मैनुअल लाइन ब्रेकिंग के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है
शिफ्ट एंटर, कंट्रोल एंटर, अल्ट एंटर या स्पेस एंटर। तो दोस्तों शिफ्ट एंटर की मदद से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। मैनुअल लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कमांड है हमारे पास शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट एंटर एक लाइन ब्रेक की शॉर्टकट कमांड है। अगली पंक्ति में पहुंच जाते हैं दोस्तों इसकी मदद से। पैराग्राफ व लाइनों के मध्य जगह जो व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन, पैराग्राफ, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। पैराग्राफ और लाइनों के मध्य वह जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का? दोस्तों लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, ये दो स्पेसिंग होती हैं। लाइन स्पेसिंग होती है पंक्तियों के बीच की दूरी और पैराग्राफ स्पेसिंग होती है पैराग्राफ के बीच की दूरी। तो इन दोनों विकल्पों की मदद से, इन दोनों अलग अलग ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों की मदद से पंक्तियों के बीच की दूरी लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग में पैराग्राफ के बीच की दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप ये देखिए सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर है हमारे पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग, ये देख सकते हैं पंक्तियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। यहाँ से आप जितनी भी पंक्तियों के बीच की दूरी बढ़ाना चाहते हैं उतनी पंक्तियों की दूरी बढ़ा सकते हैं। डिफॉल्ट होती है 1.15। बात करें पैराग्राफ के बीच की दूरी की, तो पैराग्राफ के बीच की दूरी दोस्तों कैसे बढ़ेगी? पैराग्राफ के बीच की दूरी, यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर आपको दिख रहा है। यहाँ से आफ्टर में अगर मैं बिफोर को बढ़ा दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ आप प्रीव्यू में देखिए बिफोर का यानी पैराग्राफ से पहले का पैराग्राफ दूर हो जाएगा और आफ्टर करूंगा तो पैराग्राफ से बाद का। देखिए नीचे वाला पैराग्राफ देखिए, आफ्टर पे क्लिक कर रहा हूं तो नीचे वाला नीचे जा रहा है, यहाँ देखिएगा। तो ऐसे आप पैराग्राफ के बीच की दूरियों को घटावा बढ़ा सकते हैं। वापस आ जाते हैं प्रश्न पर। पैराग्राफ और लाइनों के बीच मध्य वह जगह व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की मदद से आप लाइनों और पैराग्राफ के बीच की दूरी को घटावा बढ़ा सकते हैं। वर्ड 2010 के संदर्भ में कथन, सत्य कथन का चयन करें। वाटरमार्क पेज पर छपा टेक्स्ट या पिक्चर होती है। वाटरमार्क पेज पर छिपा टेक्स्ट या पिक्चर होती है, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है। विंडो के दो भागों में विभाजित करने के लिए स्प्लिट कमांड का प्रयोग करें। कंट्रोल F कुंजी द्वारा आप नेविगेशन विंडो ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं कि आप वाटरमार्क पेज पर छिपा टेक्स्ट होता है दोस्तों या कोई पिक्चर होती है। विंडो दो भागों में विभाजित करने के लिए स्प्लिट कमांड का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कंट्रोल F कुंजी आप किसी नेविगेशन का मतलब है किसी निश्चित स्थान पर पहुंचना, आप नेविगेशन की मदद से आप किसी निश्चित जगह पर पहुंच सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक उत्तर है। तो भैया इसका जो राइट आंसर है वह उपरोक्त सभी सत्य हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा डेटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है? मेल मर्ज टूलबार, हेडर रो, डेटा फील्ड या डेटा रिकॉर्ड? कौन सा सोर्स कंपोनेंट नहीं है दोस्तों? बाकी सारे जो हैं वो है हमारे जो डेटा है वो उसको कहीं ना कहीं आपको डेटा इनपुट कराते हैं, लेकिन मेल मर्ज का जो टूलबार है दोस्तों वो आपको किसी प्रकार का डेटा प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेल मर्ज का टूलबार। डॉक्यूमेंट में किस प्रकार फॉर्मेटिंग को कॉपी कर उसे अन्य पर लागू कर सकते हैं? तो बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों इसका। फॉर्मेट पेंटर के द्वारा जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेटिंग कॉपी की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी फॉर्मेटिंग पेस्ट की, जिससे आप अपने लेखन कार्य को कॉपी करके अन्य लेखन कार्य पर पेस्ट कर सकते हैं, जिसकी संरचना पेंट ब्रश जैसी होती है। इसीलिए उसका राइट आंसर है फॉर्मेट पेंटर के द्वारा। किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को अन्य अक्षरों की अपेक्षा अधिक बड़ा कर सकते हैं? तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था ड्रॉप कैप, इसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। उसमें पैराग्राफ का पहला अक्षर कुछ लाइनों तक ड्रॉप हो जाता है और उसका इस्तेमाल न्यूज़पेपर पत्रिकाओं में कर सकते हैं, जिससे आपका न्यूज़पेपर पत्रिका काफी इनोवेटिव तथा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ड्रॉप कैप। चेंज केस कमांड के ऑप्शन कौन कौन से हैं? देखिए भैया जैसा कि मैंने बताया था सेंटेंस केस भी होता है, लोअर केस भी होता है, टाइटल केस भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सेंटेंस केस में पंक्ति का पहला अक्षर बड़ा, अन्य छोटे होते हैं। लोअर केस में सब छोटे होते हैं। टाइटल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा,
अन्य छोटे होते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते? हिडन, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और एम्बोस। तो दोस्तों इफेक्ट हिडन नहीं दे सकते, बाकी सारे एक प्रकार के टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी दे सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू कुछ इस तरीके का होता है। स्ट्राइक थ्रू कोई भी आप लेखन कार्य लिखेंगे, उसका बीच से पेट कट जाएगा दो भागों में, तो सुपर स्क्रिप्ट होता है कुछ इस रूप में, इसकी घात लग जाएगी सुपर स्क्रिप्ट के रूप में। और एम्बोज यानी उभरा हुआ होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जब आप खुलेगा तो इसमें आपको यहाँ पर कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर ये सारे के सारे आपको इफेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहा है, आप कहेंगे यहाँ पर हिडन भी है, लेकिन दोस्तों हिडन इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। एम्बोज दिख रहा है, एम्बोज कुछ इस प्रकार का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं एम्बोज उभरा हुआ। एनग्रेव, एनग्रेव कुछ इस तरीके का होता है। स्ट्राइक थ्रू कुछ इस प्रकार से होता है, स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू कुछ इस प्रकार का होता है। और सुपर स्क्रिप्ट यानी घात के रूप में, और सब स्क्रिप्ट यानी आधार के रूप में। तो दोस्तों ये बात थी हमारे इन विकल्पों की। प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था हमारा? प्रश्न कह रहा था कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते? तो भैया टेक्स्ट को हिडन प्रभाव नहीं दे सकते, क्योंकि हिडन प्रभाव दिखेगा ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर जो शब्दों के मध्य स्पेस को स्वतः ही एडजस्ट करता है, जिससे आपके सभी शब्द समान स्पेस में प्रदर्शित होते हैं। तो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कनिंग। कनिंग की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। फीचर है जो मध्य स्पेस को स्वतः ही एडजस्ट कर देता है कनिंग फीचर की मदद से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग की जांच करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट कमांड होती है F7। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तन की निगरानी करने के लिए ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट पर निगरानी रखनी है तो ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करेंगे। शॉर्टकट कमांड की बहुत पूछ हो जाती है, तो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है। ट्रैक चेंज का इस्तेमाल दस्तावेजों पर निगरानी करने के लिए भविष्य में किए गए परिवर्तन हाईलाइटेड हो जाते हैं। वर्ड में ट्रैक चेंज का जो कलर है दोस्तों वो होता है रेड कलर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल के। हाइपरलिंक 4 प्रकार से लगाया जा सकता है दोस्तों, कंट्रोल के की मदद से शॉर्टकट कमांड है। आप एक दस्तावेज को दूसरे दस्तावेज के साथ लिंक कर सकते हैं, दो डॉक्यूमेंट या कोई वेब पेज को लिंक कर सकते हैं, आप किसी निश्चित डॉक्यूमेंट पर पहुंचने के लिए लिंक दे सकते हैं, किसी को ईमेल भेजने के लिए लिंक दे सकते हैं, या नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लिंक दे सकते हैं। तो 4 प्रकार के हाइपरलिंक आपको मौजूद होते हैं। कई सेल का एक सेल बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों मर्ज सेल। एक्सेल का प्रश्न है। टेबल में भी इस्तेमाल करते हैं। वर्ड में आपको कई सारे सेल्स को आपस में मर्ज करना है तो आप मर्ज सेल का प्रयोग करेंगे। वर्ड में कन्वर्ट टू टेक्स्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए। टेक्स्ट टू टेबल और टेक्स्ट टू कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टेबल टू टेक्स्ट में। यानी दोस्तों अगर आपने टेक्स्ट लिखा है तो उसे टेबल में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आप टेबल में है तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ए ऑप्शन है, टेबल को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 73 का ए है। अगला देख लेते हैं। एक सेल में कई सेलों को में विभाजित करने के लिए आप स्प्लिट सेल का प्रयोग करेंगे। कैसे, आप जानकारी लेना चाहते हैं कि कैसे होगा ये काम, तो आप यहाँ देखिए। वर्ड में मैंने यहाँ पर एक टेबल ली थी आपके सामने, ये आपके सामने टेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसी सेल को अन्य भागों में तोड़ना, तो आप यहाँ पर टेबल में जाइए। यहाँ पर जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिएगा, इसमें राइट क्लिक करिए, यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल दिखेंगे। राइट क्लिक जैसे करेंगे, नहीं तो आप राइट क्लिक नहीं करेंगे तो एक लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट सेल का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपसे नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, तो 2 लिखा हुआ है और पंक्तियां हमारी एक ही हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से सेल हमारा स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिट सेल की मदद से आप एक सेल को कई अन्य सेलों में विभाजित कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को अन्य स्थान पर भी प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो भैया कॉपी पेस्ट की मदद से ही तो ऐसा होगा। एक टेक्स्ट को अन्य स्थान पर भी प्रदर्शित करना है तो कॉपी पेस्ट। अगर ये प्रश्न होता वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को अन्य स्थान पर प्रदर्शित ना करने के लिए किस ऑप्शन का, तो आंसर होता कट पेस्ट।
तो कॉपी पेस्ट, एक बार कॉपी कीजिए, 24 बार पेस्ट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कई कमांडों को एक साथ स्टोर कर सकते हैं वो है मैक्रो। मैंने आपको बताया था शॉर्टकट कमांड बना सकते हैं, Alt+F8 शॉर्टकट कमांड होती है। निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? असत्य है, गलत पूछ रहा है दोस्तों, गलत। सेव एज की कमांड F12 होती है, ठीक है। चेंज केस के लिए शिफ्ट F3 कमांड होती है, ये भी ठीक है। डॉक्यूमेंट का अधिकतम जूम 500% होता है, ये भी ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में अधिकतम 35 कॉलम होते हैं दोस्तों, ये बात गलत है। कॉलम अभी हमने पढ़े हैं 63 कॉलम होते हैं अधिकतम। 63 होते हैं हमारे किसके, टेबल के। और कॉलम्स की बात करें तो 45 होते हैं दोस्तों, 45। अब आप कहेंगे सर 63 भी बोल रहे हो आप, 45 भी बोल रहे हो, तो कैसे कैसे? प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैंने इंसर्ट करी है टेबल, और इंसर्ट टेबल में यहाँ पर है कॉलम्स की संख्या, तो यहाँ तो है अधिकतम कॉलम की संख्या 63। क्लियर? और अगर अब बात कर लेते हैं हम कॉलम्स की, यानी अपने पेज को कॉलम्स में बदलने की, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कॉलम्स का, और मैं यहाँ पर मोर कॉलम्स पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ संख्या दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा आंसर हमारा 45 अधिकतम। तो अब आप कहेंगे कैसे, यानी आपको अगर टेबल के कॉलम्स की अधिकतम सीमा जाननी है तो भैया वो होती है आपकी 63। लेकिन अगर आप इस तरीके का आप देख रहे हैं, एक पेज को कॉलम में बांटना है, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, तो अधिकतम ऐसे कॉलम बना सकते हो पेज पर आप कितने, 45। दोस्तों अधिकतम कॉलम की संख्या है 45, तो यहाँ पर है 35, तो ये दोनों ही आधार पर गलत है। लेकिन यहाँ 63 भी होता दोस्तों, तो वो डॉक्यूमेंट का अधिकतम कॉलम नहीं है, वो टेबल का अधिकतम कॉलम है। डॉक्यूमेंट का जो अधिकतम कॉलम है वो होता है 45, इसलिए द जो डी है ऑप्शन वो हमारा गलत है। वर्ड में गलत या दोहराए गए शब्द को लाल रंग की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि शब्दों के नीचे हरे रंग की तरित रेखा डैश को दर्शाती है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो शब्द हमारे या शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि अगर होती है, तो दोस्तों हरे रंग की रेखा अशुद्धि का ना होना दर्शाती है। यानी ये ऑप्शन में थोड़ा सा पेच है। वर्ड में गलत या दोहराए गए शब्द को लाल रंग की तरंगित रेखा द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को दर्शाने के लिए दोस्तों अशुद्धि का ना होना, अशुद्धि का होना दर्शाता है दोस्तों। यानी जो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए। आगे चलते हैं, 79th देख लेते हैं। एक सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है आधार। तो आधार आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसका ए आंसर होगा। एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे जाता है 0.5 यानी आधा इंची, आधा इंच कर्सर हमारा आगे जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पर रखा हूं और टैब का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप आधा आधा इंची आगे जा रहे। एक के बिल्कुल मध्य पर है, एक के सीध में, अब इसके मध्य है, 1.5 के मध्य में, अब 2 के मध्य में, अब 2.5 के, 3 के, तो आप देखें आधा आधा इंची कर्सर हमारा आगे शिफ्ट होता है। तो इसका जो आंसर है 0.5 है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन वर्ड स्क्रीन के रूलर बार पर नहीं होता? टैब स्टॉप बॉक्स, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर इंडेंट और राइट इंडेंट। दोस्तों दोनों इंडेंट तो आपने देखे, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो सेंटर इंडेंट आपको नहीं देखने को मिलता डिफॉल्ट रूप से। रूलर बार पर आप दिखा देते हैं कि क्या बात हो रही है। जब आप रूलर देखेंगे तो रूलर में ये लेफ्ट इंडेंट है ये रहा, और ये राइट इंडेंट है ये रहा, बट सेंटर इंडेंट आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा बीचों बीच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंटर इंडेंट। डैश ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट, शीट या प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में सेव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वेब पेज है इसका राइट आंसर। वेब पेज के रूप में आप किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में सेव कर सकते हैं। वर्ड में किसी विषय को सूचीबद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, सूचीबद्ध बोले तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में यानी लाइन टू लाइन तरीके से, इंडेक्सिंग वाइज तो बुलेट लगा के भी कर सकते हैं भैया, इस तरीके की बुलेट लगा के, बुलेट्स लगा के। उसके बाद भैया आप नंबरिंग लगा के भी कर सकते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट के द्वारा बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिनकी मदद से आप सूचीबद्ध तरीके से अपने किसी भी विषय को वर्ड पर लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी।
वर्ड डॉक्यूमेंट में बॉर्डर लागू कर सकते हैं, सेल में, टेक्स्ट में, पैराग्राफ में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह आप सेल पर भी, पैराग्राफ में, टेक्स्ट पर कहीं पर भी बॉर्डर लगा सकते हो। लगातार वर्ड में 3 बार F8 कुंजी दबाने पर क्या होगा? दोस्तों F8 3 बार दबाने पर एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। तो भैया इसका जो राइट आंसर है वो है एक पैराग्राफ सिलेक्ट होना। प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पर रख रहा हूँ, F8 को 3 बार प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एक पैराग्राफ यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कमांड होती है, F8 को 3 बार दबाने से आप अपना पैराग्राफ सिलेक्ट कर पाएंगे। मैंने कर्सर यहाँ रख दिया, F8 को 3 बार आप दबाइए, आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ आपका यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है एक पैराग्राफ। वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 कुंजी का उपयोग किया जाता है चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या जारी रखने के लिए, आयताकार चुनाव को सक्रिय करने के लिए, यानी आपने जो सिलेक्शन किया है उसको एक्टिवेट करने के लिए, एक पैराग्राफ चुनने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों आयताकार चुनाव को सक्रिय करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8 का प्रयोग किया जाता है। जब आयताकार जब आप चुनाव करेंगे तो उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस F8, ये दोस्तों किसी भी ग्राफिक्स या इमेज को क्लिक करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? मेल मर्ज, प्रेजेंटेशन, मेमो या टर्म पेपर। दोस्तों प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एमएस वर्ड के द्वारा, क्योंकि इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है जिसकी एक्सटेंशन है .pptx। तो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए किया जाता है, तो भैया वर्ड द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। वर्ड में एक कैरेक्टर की अधिकतम फॉन्ट सीमा होती है। दोस्तों वर्ड में एक साधारण तौर पर फॉन्ट की सीमा होती है 1638। से प्रश्न पूछा गया है, मैंने आपको बताया था कि न्यूनतम होता है 8, अधिकतम होता है 72। ये होता है कार्य करने के आधार पर। साधारण तौर पर न्यूनतम होता है 1 और अधिकतम होता है 1638। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूं इस बात के लिए कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ गए, होम रिबन पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर न्यूनतम आपको दिख रहा है 8 और अधिकतम है 72 मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं बात करूं साधारण तौर पर फॉन्ट का साइज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 1 लिख कर एंटर कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज 1 भी हो गया। और मैं यहाँ पर एक बड़ी डिजिट डाल देता हूं और अब एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 1 से 1638 द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638। तो अधिकतम संख्या जो है कैरेक्टर की साइज की वो है आपकी 1638। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1638। वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस डी। वर्ड में फॉन्ट कंट्रोल डी डिफॉल्ट होती है और दोस्तों उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी भी होती है। तो दोस्तों वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट कमांड ये दोनों से खुलता है। दोस्तों यहाँ पर आप सीधे आप पहुंच जाओगे फॉन्ट के बॉक्स में, डायरेक्ट खुल जाएगा, कंट्रोल डी से भी ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यहाँ पर कंट्रोल डी से भी यहाँ ओपन होगा फॉन्ट बॉक्स और कंट्रोल शिफ्ट पी से भी आपको फॉन्ट बॉक्स ही ओपन होगा, लेकिन ये पी से फॉन्ट साइज पर पहुंचेगा और कंट्रोल डी से फॉन्ट बॉक्स में पहुंचता है। तो इस प्रकार से आप पहुंचते हैं फॉन्ट बॉक्स में। तो दोनों ही शॉर्टकट कमांड है, वरीयता देनी पड़ेगी। अगर इन दोनों में से एक कमांड होगी तो आप उसका चुनाव करेंगे, अगर दोनों कमांड हुई तो आपको विकल्प मिलेगा ए व ब दोनों। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सी लाइन स्पेसिंग वैध नहीं है? सिंगल, डबल, ट्रिपल या मल्टीपल? तो दोस्तों सिंगल अंडरलाइन होती है, लाइन स्पेसिंग वैध नहीं है। लाइन सिंगल है, डबल है, ट्रिपल नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको, जिसका राइट आंसर है वो वैध नहीं है ट्रिपल। ये बात हो रही है लाइन की स्पेसिंग की। तो जब हम लाइन स्पेसिंग में चलते हैं दोस्तों, पंक्तियों के बीच की दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जब लाइन स्पेसिंग, मोर लाइन स्पेसिंग की मैं बात करूंगा तो अब यहाँ पर दिख रहा है आपको सिंगल है, डबल है, मल्टीपल भी है, लेकिन ट्रिपल नहीं दिख रहा। तो लाइन स्पेसिंग कितने टाइप की होती हैं आपको दिख रही है? सिंगल है, 1.5 लाइन है, डबल है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली है, मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर ट्रिपल नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा क्या नहीं है पूछा प्रश्न ने, तो ट्रिपल यहाँ पर नहीं है। निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो भैया वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, एमएस वर्ड, ये तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव।
सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज, एनग्रेव आदि को जाना जाता है। तो दोस्तों वो फॉन्ट इफेक्ट हैं, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था, ये सारे के सारे फॉन्ट इफेक्ट के अंदर मौजूद होते हैं। कंट्रोल डी का मैं प्रयोग करूंगा तो आप देखेंगे कंट्रोल डी दबाते ही ये सारे के सारे इफेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकर, बैकग्राउंड आदि को जाना जाता है। दोस्तों ये सब टेक्स्ट इफेक्ट हैं। टेक्स्ट इफेक्ट वर्ड 2003 में आपको देखने को मिलेगा, ये सब पुराने इफेक्ट थे, एडवांस में ये सब नहीं देखने को मिलते हैं। शिमर, स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड एक प्रकार के टेक्स्ट इफेक्ट हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर को आदि से जाना जाता है। तो ये फॉन्ट के स्टाइल हैं। फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आपको 4 प्रकार के होते हैं। रेगुलर से बहुत कंफ्यूजन होता है कि रेगुलर है या नहीं, तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल में रेगुलर डिफॉल्ट रहता है, डिफॉल्ट रूप से। इटैलिक है, बोल्ड है, इटैलिक बोल्ड भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा रेगुलर है वो हमारा फॉन्ट का स्टाइल है। आगे चलते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होता? टेबल, फॉन्ट, बुलेट और फॉर्मूला बार। तो दोस्तों फॉर्मूला बार मिलेगा आपको एक्सेल में, जिसमें आप किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को देख पाएंगे। तो दोस्तों कृपया मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आप जिस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया कमेंट में ये बताएं कि आप किस शहर के रहने वाले हैं और आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। और ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।